जय शिव शक्ति, जय गुरु जी, जय महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। पिछली वीडियो में हमने रुद्र संहिता के तीसरे अध्याय का आधा भाग सुना था। आज हम उसी अध्याय के शेष भाग के दिव्य रहस्यों को सुनने जा रहे हैं। गुरु जी कहते हैं, पुत्र, जब तू ज्ञान का एक अध्याय पूरा कर लेता है तो नया अध्याय तेरे जीवन में स्वयं उजाला लेकर आता है। शिव पुराण का वचन है, जहाँ भक्ति अधूरी रह जाती है, शिव उसे स्वयं पूर्ण करने का मार्गदर्शन करते हैं। शिव उसे स्वयं पूर्ण कराते हैं। आज का अध्याय आपके जीवन में नई शक्ति, नई समझ और नया प्रकाश लेकर आएगा। जय शिव शक्ति। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुक्त तो वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया। ये समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृतकृत्य मानने लगे। भगवान ने क्या प्रयत्न किया इसको वे समझ ना सके। तदंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। विप्रवरों, राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान जान पड़ती थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वरण करेगी। दूसरे का नहीं, मुनि श्रेष्ठ नारद को एक ज्ञात नहीं था कि मेरा मुंह कितना कुरूप है। उस सभा में बैठे हुए सब मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके। बाहर नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के दो पार्षद आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहां बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप में परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामावेश से मूढ़ हुआ जान वे दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करने लगे। उनकी हंसी उड़ाने लगे, परंतु मुनि तो काम से बेहाल हो रहे थे अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी नहीं अनसुनी कर दी। वे मोहित हो श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में वह सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई अंतःपुर से वहां आई। उसने अपने हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और बानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुप खड़ी रह गई। उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या की ही दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुँचे। इधर जब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए, नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत बेहाल हो उठे। तब वे दोनों विप्ररूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम बेहाल नारद जी से उसी क्षण बोले। रुद्रगणों ने कहा है, हे नारद,
हे मुने, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो। सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना बानर के समान घृणित मुंह तो देख लो। सूत जी कहते, महर्षियों, उन रुद्रगणों का ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। बानर के समान अपना मुंह देख वे तुरंत ही क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहां शाप देते हुए बोले, अरे तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर वे दोनों ज्ञान शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की ही इच्छा मानते थे तथा उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय शिव शक्ति। इसी के साथ रुद्र संहिता के इस अध्याय का शेष भाग भी पूर्ण हुआ। गुरु जी कहते हैं, पुत्र, शिव ज्ञान सिर्फ सुना नहीं जाता, इसको जीवन में उतार कर चलाया जाता है। शिव महापुराण का संदेश है, जो भी शिव महापुराण की कथा को श्रद्धा से प्रेम से सुनता है उसके कर्म स्वयं सिद्ध होने लगते हैं। आज का यह अध्याय आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अदृश्य सुरक्षा को लेकर आए। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की लहर हो। अगर आज का अध्याय आपके लिए पावन और शुभ लगा हो तो सभी तक महादेव गुरु जी की कृपा पहुंचाने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। जय गुरु जी। जय शिव शक्ति। जय महादेव। मिलते हैं फिर से अगले अध्याय में।